हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं नालको के जीके के बारे में। नालको के इम्पोर्टेंट 40/40। मैंने कहा था कि आपके 40 नंबर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है कि 40 में 40। आपने सीरीज देखा होगा कि हमारा टारगेट सीरीज है 40/40, चाहे वो टेक्निकल का हो तो टेक्निकल का भी क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जिसमें हम 60/60 अपन कवर करेंगे फिटर ट्रेड का, है ना। और बाकी आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है आपको, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तैयारी को करते रहना है और थोड़ा सा जोश के साथ करना है और थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ करना है। देखिए, जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपके नाकामी की, जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपकी नाकामी की, आप हिम्मत लाओ, मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की। तो कोई भी मोटिवेट होके अपना पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि इसकी सैलरी को ध्यान में रखना है। सैलरी आपका 50K से स्टार्टिंग रहने वाला है ट्रेनिंग पीरियड के बाद। तो समझिए, इतना अधिक कम तो नहीं करेंगे, इतना अधिक सैलरी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ITI के छात्रों के लिए। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप इसे हाथ से न गवाएं, तैयारी करते रहें, है ना। मेरा काम है आपको गाइड करना, बताना, है ना। अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाग्य में होगा तो होगा, है ना, और नहीं होगा तो कहाँ से हो जाएगा। तो जरा सा महाभारत के युद्ध की तरफ चलिएगा, तो उसमें जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने से कहा था कि पार्थ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जो सब विधि का विधान लिखा गया है कि सत्य की ही जीत होगी। तो अर्जुन ने कहा कि तब इसमें सोचना क्या प्रभु, पलक झपकिए और सब इधर का उधर कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पार्थ, लिखा तो है लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। उतना उपदेश देने के बाद भी श्री कृष्ण उनके साथ बने रहे। तो आपको भी कर्म करना पड़ेगा। आपके भाग्य में लिखा तो है गवर्नमेंट जॉब है कि हाँ सबको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, लेकिन किसे मिलेगा? जो मेहनत करेगा उसी को ही मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि आपको सबको मिल जाए। तो मेहनत आपको जो है वो करना पड़ेगा। मेरे केवल बता देने से, गाइड कर देने से नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट सीरीज वगैरह के बता दूं। टेस्ट सीरीज के बारे में देखिए, नालको नॉन टेक के लिए केवल नॉन टेक इसमें आपको मिल जाएगा और टेक भी मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 500 उड़ीसा जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उड़ीसा जीके मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उड़ीसा जीके मिल जाएंगे। और 300 के आसपास नालको जीके मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नालको जीके आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में। ये 2 PDF मिलेगा। और बाकी टेस्ट सीरीज देखिए कितने, 3 फाइल का PDF है, 3 फाइल मिलेंगे आपको PDF के, और 18 टेस्ट मिलेंगे। 18 क्या मिलेंगे? टेस्ट सीरीज मिलेंगे। और प्राइस तो 99 है, प्लस 10 रुपये प्लेटफॉर्म फी लग के आपको 109 हो जा रहा है। तो आपको बाई कर लेना है, ऑफर फीस डिस्काउंट में है। और वही हम बात करें, इनकी बात करें जो टेक्निकल का भी लेना चाहते हैं फिटर ट्रेड का, तो यहाँ से देखिए, इसमें उड़ीसा जीके के इसमें भी आपको 500 क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, प्लस नालको जीके का भी मिल जाएगा। नालको जीके 300 का PDF मिल जाएगा, है ना। और उड़ीसा जीके 500 हो गया, प्लस फिटर के 15 सेट मिलेंगे, जिसमें आपको फिटर के 15 सेट मिलेंगे। जिसमें प्रत्येक सेट में 60 क्वेश्चन है, 60 × 15। और बाकी और भी क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे, इंपॉर्टेंट PDF वगैरह है। और नॉन टेक का भी टेस्ट है। नॉन टेक्निकल का जो 40 क्वेश्चन का है उसका भी टेस्ट है, 40 × 10, प्लस 8 मिनी टेस्ट है। इतना सभी कंटेंट को अगर मिला दे तो यहाँ देखिए कितना हो जा रहा है, 4 फाइल प्लस 33 टेस्ट, टोटल 33 टेस्ट है। और एग्ज़ाम तक इसमें आपको और टेस्ट जो है वो ऐड होंगे। अभी तक नहीं जुड़े तो काफ़ी 2 साथी इससे जुड़ चुके हैं। अगर आप फ्री टेस्ट है, इसमें फ्री टेस्ट भी है, 2 फ्री टेस्ट है, 2 फ्री।
2 फ्री टेस्ट है। फीटर का जो है, इसमें फीटर के कितने 60 क्वेश्चन, 60 MCQ वाला फ्री है, जिससे आप क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हैं। और दूसरा है 20 MCQ का फ्री रखा गया है, मिनी वाला, नालको या उड़ीसा का, देख लीजिएगा। जो भी है फ्री, जो टेस्ट आपको मिल जाएगा इसी में मिलेगा, उसमें फ्री नहीं है। इसी से आप नालको का भी देख सकते हैं कि नॉन-टेक वाला में कैसा क्वेश्चन है, टेक्निकल में कैसा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप फ्री जाके लगा के देख सकते हैं। सेशन हमारा एकदम ज़बरदस्त रहने वाला है, इसलिए सेशन को लाइक करते चलना है। और बाकी हमारे टेस्ट की खासियत है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट का क्या फ़ायदा हो जाता है, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट करने में मज़ा कब आता है, आपको क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अरे ये तो पहले आया था, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हमारे टेस्ट की खासियत है, आप जितना बार टेस्ट लगाएंगे, पहला क्वेश्चन दूसरे बार लगाने पे पहले नंबर पर आएगा या 10वें नंबर पर आएगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन पहले नंबर पर नहीं मिलेगा। ऑप्शन भी आपको ऊपर नीचे मिलेगा, ऑप्शन भी पहले बार ऊपर नीचे मिलेगा, तो इससे आपका मेमोरी पावर और बढ़ेगा और आपका तैयारी और भी बूस्ट होगा। तो टेस्ट आपको हर बार और टॉपर का कितना मार्क्स आया सभी शो होगा, है ना। टॉपर कितना लाया, तो इससे रहता है आपके मन में कि हम उससे आगे जाना है, तभी तो जॉब मिल पाएगी। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलते हैं, आज का हमारा सेशन जो है अब स्टार्ट करते हैं। और आपको कमेंट करना है कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, क्वेश्चन कैसा है। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के एग्जाम से। प्रीवियस ईयर कहने का ये मतलब नहीं है कि नालको के प्रीवियस ईयर से नहीं, अदर एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए उसी से लिया गया, या फिर अभी जो MPPGCL वाला दे के आया होगा, MPPGCL वाला, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि नॉन-टेक का प्रश्न कैसा था, तो आपको बताएंगे कि नॉन-टेक कैसा आया था। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज जो है वो बनाया गया। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट से आपको जाके देख लेना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 440। अनुच्छेद 440, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अगर सीधा यहाँ याद रखना है, राज्य की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का है, तो अनुच्छेद 3 हो जाता है। वही अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो भारत अर्थात इंडिया हो जाता है। वही अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 हो जाता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था, आपको ऑप्शन पहले देख लेते हैं, कुशीनगर, सारनाथ, सांची, बोधगया। तो महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था, कुशीनगर में मिला था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में, है ना। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। ये सोचेंगे आपकी अदर स्टेट से प्रश्न आ गया। देखिए जनरल अवेयरनेस में जरूरी नहीं है कि आपको उसी स्टेट से प्रश्न आए, है ना। ऑल इंडिया के लेवल के जीके रहेगा, उड़ीसा जीके से भी रहेगा, उम्मीद है इस बार। और उड़ीसा जीके इस सेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा 40/40 करवा रहा हूँ, तो पूरा एक सेट ही के रूप में तैयार करके लाया हूँ आपको। तो यहाँ से देखेंगे, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। ऑप्शन है गंडक, कोसी, घग्गर, रामगंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गंडक। चार नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, है ना। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, BN राव, BR अम्बेडकर, SN मुखर्जी या HBR अयंगर। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, भारत इतने तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाता है। ऑप्शन है 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर या 21 दिसंबर। तो भारत जो है वो
24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है ना। 10 दिसंबर भी पूछा जाता है तो ये क्या हो जाता है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, इसको भी ध्यान रखना है। 6 नंबर है, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है वायवीय श्वसन, समजातीय श्वसन, अवायविक श्वसन, विषम जनित श्वसन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है वायवीय श्वसन। 7वां नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, लोकसभा का सभापति कौन होता है। लोकसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो आपको पता होगा कि लोकसभा का सभापति कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त लाइक और शेयर करते रहना है, और क्लास चाहिए तो कमेंट करते रहना है ना। आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है। आर्यभट्टीय पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है दवा, व्याकरण, शल्य चिकित्सा या खगोल विज्ञान। तो आर्यभट्टीय पुस्तक है जो वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास तूफानी लहर, हार्बर वेव्स, साहस, सुनामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तूफानी लहर। समुद्री तूफान के दौरान समुद्र तल में आसमान जो वृद्धि होता है उसे तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। देखिए आपको लगभग 1 से 50 तक अनुच्छेद और जितने 12 भाग को आपको याद कर लेना है। तो भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। ऑप्शन है चुनाव, पंचायत और संघ और मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संघ। ग्यारहवां नंबर का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, भोजन भंडार, सुरक्षित भंडार, बफर स्टॉक जिसे कहेंगे, और चौथा है खाद्य स्टॉक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुरक्षित भंडार यानी कि बफर स्टॉक। थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है ना। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिखे गए थे किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद ए जिन्ना, बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आपको याद होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932। 1931 किस लिए फेमस है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का जो है वो प्रतिनिधित्व किया था। तेरह नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ले लेते हैं इसके लिए। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है पेरू और ऑप्शन डी है इक्वाडोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर ब्राज़ील जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेबल का उत्तराधिकारी कौन था।
ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कौन सा काम करता है? ऑप्शन है जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, प्रतिरोध या विषमवाहक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जनरेटर। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको पता होगा राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है? वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है? तो ऑप्शन ले लेते हैं प्रतिबाधा, वोल्टेज, प्रतिरोध या आयाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रतिरोध। नेक्स्ट है हमारा 18वां नंबर प्रश्न, जब धातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है तो क्या बनाता है? क्या बनता है? जब धातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है तो क्या बनता है? ऑप्शन है धातु ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो धातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है तो आपको क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। 19 नंबर प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सांची स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या चालुक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अशोक के द्वारा महान सांची का स्तूप जो है वो निर्मित किया गया था। 20वां नंबर पोस्ट है, 20वां नंबर क्वेश्चन, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है डेन्यूब, ऑप्शन बी है पो, ऑप्शन सी है वोल्गा, ऑप्शन डी है डॉन। तो जो बुडापेस्ट है वो डेन्यूब नदी के तट पर जो है वो स्थित है। या फिर आपने पहले भी पढ़ा होगा हंगारी की राजधानी बुडापेस्ट, है ना। 21वां नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 50। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 50 में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा 22वां नंबर प्रश्न हो जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का जो है वो वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड इरविन। आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, है ना। और 31 हमने अभी देखा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये थोड़ा रिवीजन भी करते चलना है। 23वां नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोवा में राष्ट्रीय उद्यान भारत के भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। देखिए 24वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है? खिलाड़ी का नाम पूछ लिया गया है। उम्मीद है आपने तो इस प्रश्न को लगा ही दिया हुआ, लेकिन सभी खिलाड़ी का नाम है तो कंफ्यूज हो रहा है। तो चलिए इसका प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है पीवी इंड्स और ऑप्शन डी है मिताली राज।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है कौन, जिम्नास्टिक से संबंधित है तो ऑप्शन ए दीपा कर्माकर। ये किस खिलाड़ी से, जिम्नास्टिक से संबंधित है। चलते हैं अब 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान की बात किया गया, यहाँ पकड़ना है, परमाणु द्रव्यमान की बात की गई। किसकी बात की गई है, परमाणु द्रव्यमान की बात की गई है। तो कौन व्यवस्थित, ऑप्शन देख लेते हैं, जॉन न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, इतना ही पढ़ना है, इतना, जो डोब्रेनर, हेनरी मोजली। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो पहले जो था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार था तो ऑप्शन बी मेंडलीफ था, है ना। अगर वही बात की जाए परमाणु संख्या के अनुसार तो परमाणु संख्या जो अभी का पीरियोडिक टेबल है वो मोस्टली हो जाता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात की गई है तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडलीफ के अनुसार। 26वां नंबर प्रश्न है नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में तो होगा नहीं और असम में होगा नहीं, उड़ीसा में नहीं होता है, चलो ये तुक्का लगा देते हैं तो आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा, है ना। ये यहाँ नहीं है, आपको मैं बता दूं नागार्जुनी गुफाएं जो कहाँ है तो ये है आपका बिहार में है ना। आप सर्च करके देख लीजिएगा, ये गुफाएं जो है वो बिहार में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। 27वां नंबर प्रश्न है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा किसके कारण से होती है। तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तरी पूर्व मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर पश्चिमी तूफान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून के दौरान जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा होती है। अब नेक्स्ट अब कुछ उड़ीसा के क्वेश्चन रहेंगे, उड़ीसा जीके के, और कुछ आपको नालको जीके भी पूछा जाएगा, तो उसको भी एक पूरे सेट में शामिल किया गया है जो कि आपके तैयारी को बूस्ट करने में मदद करेगा। उड़ीसा में खेलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, खेलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। ऑप्शन है उड़ीसा हॉकी मिशन, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उड़ीसा हॉकी मिशन, खेलो इंडिया की तरफ नहीं जाना है ना, ध्यान रखना है, ये मिस्टेक आप कर सकते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है उड़ीसा में कितने नगर निगम है, उड़ीसा में नगर निगम की संख्या जो है वो कितनी है। ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7 नगर निगम है उड़ीसा में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। पूछा जा रहा है कि उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। ऑप्शन है 2010, 2014, 2016, 2018। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2014 में। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप करना, सेट करना, पीपीटी बनाना और क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा रखना है, बहुत मेहनत होता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करें। 31 नंबर प्रश्न है उड़ीसा में कौन सा उच्च न्यायालय, उड़ीसा में कौन सा उच्च न्यायालय स्थित है, या फिर ये कह सकते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पे है ना। तो ऑप्शन है कटक उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर उच्च न्यायालय, पुरी उच्च न्यायालय या संबलपुर उच्च न्यायालय। तो उड़ीसा में जो है वो मतलब कि हाई कोर्ट पूछना चाह रहा है प्रश्न कहाँ है, तो कटक में है, ध्यान रखना। 32वां नंबर प्रश्न है उड़ीसा में कितने विधानसभा की सीटें हैं, उड़ीसा में कितने विधानसभा की सीटें हैं। तो ऑप्शन है 117, 147, 162, 175। उम्मीद है आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ तो आपको कमेंट करना है आपने सही बताया था कि नहीं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है 147। 33वां नंबर प्रश्न है उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे।
है ना, हरे कृष्ण महताब, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक या नंदिनी सतप थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हरे कृष्ण महताब। 34वां नंबर प्रश्न है, उड़ीसा में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन किस जिले में होता है? मत्स्य उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है बालासोर, पुरी, गंजाम, केओंझर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बालासोर। उड़ीसा में सबसे अधिक अगर मत्स्य उत्पादन की बात की जाए तो बालासोर में है। 35वां प्रश्न नालको से संबंधित है। नालको का एल्युमिनियम उत्पाद किस खनिज पे निर्भर है? तो ऑप्शन है लोअयस्क, बॉक्साइट, तांबा और चांदी। तो ये तो कोई भी लगा देगा, बॉक्साइट, है ना। 36वां नंबर प्रश्न है, नालको किस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहा है? तो ऑप्शन है ऊर्जा एवं दक्षता, ऑप्शन बी है पर्यावरण प्रबंधन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम मिश्र धातु नवाचार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पे जो है वो निवेश कर रहा है। ज़्यादातर देखा गया है कि डी वाला ही सही हो जा रहा है ना, उसमें जब सभी वाला दिया रहता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के करना, याद रखना। नालको की पंचपटमाली बॉक्साइट खान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है पंचपटमाली बॉक्साइट खान। फटाफट हमने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नालको का एल्युमिनियम स्मेल्टर संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बालासोर, संबलपुर, अंगुल, राउरकेला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है अंगुल। देखिए, मैं चाहता तो 10-10 क्वेश्चन करा लेता, 1-1 घंटे टाइम ले लेता, लेकिन आपको बहुत कम समय में आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको लाइक और शेयर करना तो बनता है। और जो लोग ऐप नहीं डाउनलोड किए, ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए, रैंक वगैरह देखिए आपका कितना रैंक आ रहा है फीटर वाले में, नॉन टेक वाले में, है ना, तो उससे पता चलेगा। नालको किस तकनीक का उपयोग करके एल्युमिनियम को परिष्कृत करता है? किस तकनीक का उपयोग करके जो है एल्युमिनियम को परिष्कृत करता है? तो ऑप्शन है ए है इलेक्ट्रोलिसिस, पिघलने की प्रक्रिया, धातु क्रमिक पृथक्करण, जल शोधन। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जो है वो एल्युमिनियम को परिष्कृत मतलब कि शुद्ध किया जाता है। 40वां नंबर प्रश्न है, नालको के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धा मतलब कि कौन है? जो वो भी नालको के ही तरह काम करते होंगे, उसी से तो प्रतिस्पर्धा रहता है ना, मतलब कंपटीशन एक तरह से कहे तो। ऑप्शन है वेदांता एल्युमिनियम, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, बाल्को या फिर सभी। तो नालको का जो प्रतिस्पर्धा एक तरह से कंपटीशन कह ले तो इन सभी से है। उम्मीद है ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको ये भी याद रखना है नालको की स्थापना, नालको की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1981। नालको की स्थापना जो है वो 7 जनवरी 1981 को हुई थी। नालको को नवरत्न का दर्जा कब मिला था? 2008 में मिला था। ये भी पूछा जा सकता है नालको कैसी कंपनी है? ऑप्शन रहेगा नवरत्न, महारत्न। तो आपको याद रखना है नालको एक नवरत्न कंपनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लिख लेना है, एकदम पूछ लिया जाए। नालको की स्थापना 7 जनवरी 1981। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट सेशन आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।